नमः सिद्धिभ्यः जे मंगल बोधाडं विमलाडं नाणदंसणमयाडं तैलोयिसीयराडं नमोसया सब सिद्धाडं नमो रन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्जायाडं नमो लोये सब साउडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव एकजराट श्री नेमिनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की भव्य बंधु, हर जीव का लक्ष्य उसे पता है, फिर भी पूर्व के संस्कार, पूर्व का राग और वर्तमान का जोड़ रूप परिणाम उसको लक्ष्य तक जाने नहीं देता। आज जिनका आप और हम पंच कल्याणक मना रहे हैं वो कभी अपने ही जैसे सामान्य थे। भगवान महावीर स्वामी आक की पर्याय में थे, आकड़ा कहते ना आप लोग, अकौआ, उस पर्याय में भी रहे। तब किसी ने उसको गाड़ी से कुचल दिया होगा, किसी ने उसको जड़ से निकाल के फेंक दिया होगा, किसी को नहीं पता था कि जिस पेड़ को काट रहे हैं वो आगे जाकर के भगवान महावीर स्वामी बनेंगे। जीव तो वही है ना, पर्याय बदली है। भगवान अरिष्ट नेमिनाथ, भगवान नेमिनाथ का नाम पूरा लिया करो। हरिवंश पुराण में आया है, भगवान नेमिनाथ के पिता समुद्र विजय, उनकी 10 पत्नियां थीं। शिवा देवी के गर्भ से हुए तीर्थंकर अरिष्ट नेमिनाथ, बाकी उनके और भी भाई थे, नेमी, बिनेमी, महानेमी, मृत्युंजय इत्यादि। भगवान का नाम नेमिनाथ नहीं है, अरिष्ट नेमिनाथ। वो जीव कहीं किनारे निगोद में पड़ा था, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन वो यात्रा निगोद से सिद्धत्व की पूरी हुई। इसमें बाहर के बहुत निमित्त मिले, लेकिन उपादान प्रभु का स्वयं का था। जब तक आपकी निज की उपादान शक्ति, आपकी भाषा में कहूं तो खुद का रुझान नहीं जागृत होगा, तब तक आप कोई चीज प्राप्त नहीं कर पाओगे। देखो ना, जितेंद्र भैया, बड़ी बड़ी समाज मिलके वो कार्य नहीं कर पाती जो मिसरोली की छोटी सी समाज ने किया। समाज छोटी है, दिल दिमाग सब बड़ा है। दिल बड़ा हो सब हो जाता है। भगवान नेमिनाथ का जीव निगोद में था। एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण। जितनी देर में एक बार ये नाड़ी फड़कती ना, हाथ हिलाओ, हाथ स्कूल में सिखाए ना ऐसे पकड़ना, आवाज आ रही है, एक बार जो फड़की है इतने में 18 बार जन्म और मरण हो चुका। कितनी वेदना। उस बीच में भी जीव ने अपने उपादान को जागृत किया, कसाय को मंद किया। और कसाय की मंदता सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कसाय की मंदता सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कसाय की मंदता करी, 2 इंद्रिय जीव हो गया।
अभी 2 इंद्री हुआ है जो आपके पैरों के नीचे मर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। फिर वही जीव आगे बढ़ करके और कसाय को मंद करता है, क्योंकि उसके पास कोई साधन ही नहीं है, आगे बढ़ने का कोई साधन ही नहीं है। फिर कसाय मंद करता है, 3 इंद्री बनता है, 4 इंद्री बनता है, फिर पंचेंद्री सकलेंद्री बनता है, तिर्यंच असंगी, संगी नहीं बना भी। आपको सोचने की योग्यता है। कुछ बच्चों को ऐसे देखना जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, जिनके पास सोचने की शक्ति नहीं, देखते हैं जानते हैं लेकिन सोचने की शक्ति नहीं, कि ये आग है, ये पानी है, उन्हें कुछ नहीं पता। मनुष्य बन के भी ऐसे लोगों को देखा कि नहीं? आप भी वैसे ही हो, आप भी वैसे ही हो, सैनी हो के भी असैनी हो, क्योंकि जिनवाणी सुनी है गुनी नहीं है। और अंदर चलो, पंचेंद्री पर्याय तिर्यंच की मिली, संगी हो गया, संगी भी हुआ, वापस हिंसा कर्म में लग गया, वापस निगोद और अन्य नरक आदि की पर्याय में चला गया। सांप सीढ़ी का खेल है, खेला ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर बड़े, एक सांप ने डस लिया बीच में, फिर नीचे, फिर सीढ़ी मिल गई ऊपर, फिर 98 में डस लिया, फिर नीचे। यही सांप सीढ़ी का खेल चलता रहा। फिर कहीं कसाय की मंदता हुई और मनुष्य पर्याय मिल गई। और मनुष्य पर्याय ऐसी मिली कि नीच कुल में जन्म हो गया। न धर्म से मतलब है, न कर्म से मतलब है, 24 घंटे पाप पाप और पाप। फिर वापस नीचे गया नरक, फिर आया तिर्यंच बना, फिर नरक, फिर कभी पूर्व के छोटे मोटे कोई पुण्य के अवशेष रहने से मनुष्य पर्याय मिले। उस मनुष्य पर्याय में भी फिर से उत्तम कुल मिला, और उत्तम कुल मिलने पर भी जीव मिथ्यात्व से ग्रसित हो गया। फिर बेचारा फिर अटक गया। घर में लग गई है आग, बाहर निकल रहे हो तो एक बार गिर गए, उठे तो कपड़ा फंस गया, जब उससे छूटे तो गेट बंद हो गया। ये दशा है आप लोगों की ही है, ये दशा उस जीव की थी। देखो भगवान को, जिनका आप कल्याणक मना रहे हो, देख लो भगवान को, दशा उन्हीं की थी, किसी अलग से किसी जीव की नहीं है। उनकी कहानी है, जो महोत्सव के नायक हैं उनकी कहानी बता रहा हूं, कितने नीचे से उठ करके कितने ऊंचे के लिए गए हैं। फिर पूर्व के किसी पुण्य से गुरुओं का उपदेश मिल गया, उपदेश सुना और छोड़ दिया। लेकिन उस बीच में एक प्रक्रिया हो गई। हाँ, ये सच्चा श्रद्धांत तो यही होता है, सम्यक की प्राप्ति हो गई, फिर वापस परिणति मिथ्यात्व की चली गई। गुरु मिले, उसमें भी उस जीव ने 363 मतों का आश्रय ले लिया। आपकी भाषा में कहूं, पंथवाद, संतवाद और आपस में वाद विवाद। फिर बेचारा वापस, सांप ने डस लिया, फिर नीचे। और सुनते जाना, फिर परिणति बनी और दिगंबर गुरु का सहयोग मिला, वापस पुनः दीक्षा ली। किसी भव में, अनंत भव निकलने के बाद, फिर मुनि बनने के बाद भी उन्हीं प्रपंचों में पड़े रहे कि ये 13 और ये 20, उसी प्रपंच में पड़े रहे, अपनी निज की मान्यता को नहीं छोड़ पाए, फिर नीचे आ गए। कभी खीर बनाई है मां आप लोगों ने? कुकर में खीर बनाई है किसी ने कि नहीं? खीर बनाते बनती है, दाल में दूध में चावल मिला देना, ये खीर नहीं कहती, दूध चावल कहलाता है। खीर तो वो होती है कि जिसमें दाना पक जाए और दूध भी खीर का गाढ़ा हो जाए, वो खीर होती है। बटलोई में, बर्तन में बनाई जाती है, दूध डाल दो, चावल डाल दो और नीचे से पकने दो, फिर देखो चावल हजारों बार ऊपर जाता है, हजारों बार नीचे जाता है।
ऐसे जीव के परिणाम हजारों बार ऊपर नहीं हुए, हजारों बार नीचे हुए, ऊपर नीचे चलता रहा। फिर कहीं जाकर के सच्चे गुरु का सहयोग मिला, और सच्चे गुरु का सहयोग मिला, अंतरंग में वैराग्य दृढ़ हुआ, और उस जीव ने मुनि दीक्षा धारण करी। उस पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, और अंतिम समय में स्वर्गारोहण हुआ। अब कितने भाव बचे? कितने भाव बचे? एक भाव। आप लोगों में से ऐसा कोई है जिसको रोटी बनाते नहीं बनती हो? है कोई जिससे रोटी बनाते नहीं बनती? है कोई? चलिए, जिससे रोटी नहीं बनती बनाते खाते तो बनती है ना? बताओ, बनाने में पुरुषार्थ लगता है कि खाने में? हाँ, बनाने में पुरुषार्थ लगता है, और गुटकने का जो है बस उतनी तो खेल है, उतनी का खेल है। रोटी तोड़ी, चबाई, बस इतने से के लिए कि पेट भर जाए, कितना बड़ा पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ नहीं दिखता आपको कि सुबह से कितनी मेहनत से रोटी दाल सब्जी बनाई है। आपको तो केवल गुटकने का पुरुषार्थ दिखता है। भगवान नेमिनाथ के जीव ने नेमिनाथ बनने के लिए, अरिष्ट नेमिनाथ बनने के लिए कितनी पुरुषार्थ किया, कितनी मेहनत की, ये आपको नहीं पता है। किसी बड़े व्यक्ति को देखना जिसके पास बहुत पैसा हो, आप तो कहते रहे बहुत पैसा है, वो कोई भी प्रॉपर्टी ले ले 300 रुपये स्क्वायर फीट हो तो भी 3000 हो जाती है। अरे उसने उस पुण्य के लिए कितना पुरुषार्थ किया है। पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता, लोग बनी बनाई इमारत देखते हैं। आज आप सब कह रहे हो महाराज जी क्या जलवा है। हम लोगों का चातुर्मास 2012 का आगरा में था। एक यादव बंधु आए गुरु जी के पास, वो गुरु जी के क्लास फेलो थे, और हम लोग प्रवचन से लौट रहे थे। एक बच्चा ढोल बजा के ले जा रहा था, तो ऐसा हाथ पकड़ के कहता है, अरे लला, किसका? गुरु जी का। तेरे तो बड़े जलवे, इतने सारे शिष्य, तेरे तो बड़े जलवे। मैं पीछे चल रहा था, मैंने कहा जलवे हैं वो दिन याद करो जब 104 डिग्री 105 डिग्री बुखार था और दीक्षा ले रहे थे, आचार्य श्री मुनि दीक्षा ले रहे थे, वो दिन तो तूने देखा ही नहीं। और दुनिया है वो जलवा ही देखती है मनोज भाई, दुनिया है वो सिर्फ जलवा देखती है, उसको ये नहीं पता कि जलवा बना कैसे। जब ये पंडाल लग रहा था, यहाँ कौन था धूप में? आप ही 4, 6, 8 लोग थे। ऐसे ही होता है माँ, जलवा देखने सब आते हैं, जलवा बनाना सीखो। भगवान नेमिनाथ के जीव ने स्वर्ग से च्युत होकर के अब मनुष्य पर्याय ली, और क्या जलवा, क्या वैभव। स्वर्ग का सौदर मिंद्र, जिनका किंकर हो, जिनका सेवक हो। अभी यहाँ इस सभा में किसी को बेंतर अंतर सिद्ध हो जाए ना, वो अपने आप को बाबा सिद्ध पीठ बना लेगा। अभी अंकित को कोई बेंतर सिद्ध हो जाए, फिर देखो क्या करेगा वो। पहले तो 3-4 को निपटाएगा। सुनो अंकित, छोटा मोटा किसी को बेंतर सिद्ध हो जाए, बाबा बन जाता है, फू ठीक हो गया, जाओ, ही करता रहेगा। समझो, सौधर्म इंद्र जिसका सेवक हो, कोई क्या उससे बड़ा क्या जलवा। एक छोटी सा गणित बताता हूँ, गणित लगाते आता आपको ना? 2 और 2 बोलो 5। कैसे हुआ? गलती से। सुनो अच्छा, 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 8। कितनी गिनती आती है अब आपसे पूछता हूँ? भगवान ऋषभ देव तीर्थंकर की बात है। कोई भी तीर्थंकर जब तक घर पर रहते हैं, मुनि दीक्षा नहीं लेते, तब तक वो एक भोजन दूसरे दिन रिपीट नहीं करते। डिश, जो कपड़ा एक बार पहन लिया, आभूषण एक बार पहन लिया, वो रिपीट नहीं करते। अब भगवान ऋषभ देव की आयु कितनी थी? बता देता हूँ कितनी थी, 1 सेकंड लगेगा। करो 84,000 का 84,000 से गुणा करो। 84,000 से गुणा, एक पूर्वांक 84,000 का होता है,
84,000 पूर्वांक का एक पूर्व होता है, यानी कि इन शॉर्ट कैलकुलेशन करके 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में है। कितने? 70,56,000 करोड़ वर्ष। इसका इंटू करो 83 लाख से, 84 लाख से। इतने वर्ष की उम्र थी, क्या क्या इंद्रिय सुख नहीं भोगे, फिर भी वो इंद्रिय सुख प्रभु को रोक नहीं पाए। नारायण की माया भगवान नेमिनाथ के वैराग का कारण बन गई। आपने गर्भ देख लिया, जन्म देख लिया, तप देख लिया, कल ज्ञान कल्याणक भी देख लिया, लेकिन भगवान को केवल ज्ञान तो हो गया। अप्रमित सागर जी वो केवल ज्ञान में कैसे गुण स्थान रूढ़ हुए, कितना पुरुषार्थ किया, भगवान ने किसी को दिखा ही नहीं। 5वें गुण स्थान से सीधा 7वां गुण स्थान लिया, फिर 6वें 7वें में झूलते रहे, फिर एकाग्रता बनी, 8वां 9वां 10वां 12वां, उपशम श्रेणी में नहीं गए, 12वां गुण स्थान। अब पक्का है कि मोक्ष जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। और अंतर मूर्त के अंदर 13वां गुण स्थान, भगवान हो गए केवली। जगह जगह जाके भगवान ने देशना दी। इतना बड़ा समूह शरण, और कोई टेंट वाले को पैसा देना नहीं पड़ता। कहाँ है अमन? कोई टेंट का नहीं, कोई भोजनशाला का नहीं। भोजनशाला का खर्चा है ही नहीं समूह शरण में। क्यों? भूख ही नहीं लगती। लाइट का खर्चा है ही नहीं, अंधेरा होता ही नहीं है। और टेंट का खर्चा है ही नहीं, पानी धूप होता ही नहीं, ओपन टू स्काई। साक्षात प्रभु का समूह शरण, प्रभु की दिव्य देशना ने अनेकों जीवों का कल्याण किया। हम भी वहीं थे, आप भी वहीं थे, बस सुन करके आ गए, मेला ठेला घूम के आ गए, मुख्य काम किया ही नहीं। देख लो भाई निखिल, अनंत शक्तिशाली जीव है, केवल माइंड सेट करना है, सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट करना है, कुछ भी नहीं है चिंटू भाई, सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट करना है, कुछ भी नहीं। जिसका माइंड सेट हो गया वो सब कर सकता है। मैं एक बात बोलूं, कोई पर पुरुष अगर हाथ पकड़ ले तो उसकी आप कुटाई पिटाई करवा दोगे, पक्का? कोई आदमी जबरदस्ती हाथ पकड़ ले, अरे देख भी ले घूर के, तो उसकी पिटाई पक्की है। गवर्नमेंट भी आपके साथ है और लॉ भी आपके साथ है। लेकिन वही हाथ पति पकड़ता है तब कोई दिक्कत नहीं होती। बोलो, तब कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि माइंड सेट है। अब सुनना ध्यान से, मनोज भाई आपकी बेटी है, बेटी को कभी हृदय से लगाया कि नहीं? गले से लगाया कभी? मन में विकार आया क्या? नहीं आया, क्योंकि माइंड सेट है, ये मेरी पुत्री है। भगवान आपसे बोल के गए हैं, आप जो चाहो वो कर सकते हो, बस माइंड सेट करना है, अपसेट नहीं करना है, माइंड सेट करना है। संभव तुम भी मुनि बन सकते हो, लेकिन माइंड सेट ही नहीं है। मम्मी दिख रही हैं, जो बच्चे हुए नहीं वो बच्चे दिख रहे हैं। भव्य, फिर से कह रहा हूं बेटा, महात्मा गांधी कब चलना बंद होंगे पता नहीं, लेकिन महात्मा हमेशा चलेंगे। फिर से कह रहा हूं, तुम बड़ी फैक्ट्री खोल लो, खूब पैसा कमा लो, लेकिन आज की बात तुम्हें याद आएगी कि गुरुदेव कुछ काम नहीं आता। जिस दिन तुम्हारे माँ की अच्छी समाधि होगी, चिंता नहीं करना, उस दिन तुम रोक पाओगे? रोक पाओगे? उस दिन तुमको मालूम चलेगा कि पैसा क्या होता है, कोई काम का नहीं होता। समझ रहे हो? भगवान का माइंड सेट था, इसलिए उन्होंने दीक्षा ली, निर्वाण प्राप्ति के लिए बढ़ गए, केवली हो गए। उनकी देशना सुन करके हमने माइंड सेट नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ
जिनकी नगर में हम हो आए, चातुर्मास कराए अथवा वहां से निकल गए, तब वो मेरे पास नहीं आए। हम वहां से निकले, उसके बाद वो आए। क्यों? उस समय माइंड सेट नहीं था, और जब सेट हुआ फिर अब उनको दूरियां नहीं दिखती। गुरुजी कहाँ हैं? वहीं चलना है, जहां गुरुजी है वहीं चलना है। ओ भाई सनत अजमेरा जी, माइंड सेट वाली बात है। बाकी तो दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं। प्रभु ने उपदेश दिया है, अपना माइंड सेट कर लो। प्रपंचों में मत पढ़ो, न पंथवाद में पढ़ो, न संतवाद में पढ़ो, न वाद विवाद में पढ़ो। तुम तो आगम का संवाद करो। कीचड़ फेंकने वाले बहुत हैं, तुम तो रेन कोट पहन के चलो। सर्फ एक्सल का पाउच लेके चलो, कीचड़ फेंकने वाले को मना मत करो। और कहना कि दाग अच्छे हैं। क्या कहना? दाग अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? देखो, जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है। गूगल बाबा भी बताएगा तुमको। आप डालो कि दुनिया का सबसे बड़ा सटोरिया कौन है, नाम आएगा उसका। किस में आ रहा है? इंटरनेट में तुम्हारा नाम नहीं आ रहा है। चिंता नहीं करो, कोई बदनाम भी करे तो खुश रहो, क्योंकि जीवन में शत्रु और मित्र दोनों जरूरी हैं। जो मित्र है उसके दिल में रहते हो, जो शत्रु है उसके दिल दिमाग दोनों में रहते हो। और रावण नहीं होगा तो राम की कीमत क्या है? राम को श्री राम बनाने वाले रावण थे। ये भगवान का उपदेश कि अब अपने आप को सशक्त करो, तुम सब कर सकते हो, माइंड सेट करो। फिर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ भगवान, अब भगवान का पुण्य क्षीण हो गया। क्या हो गया? भगवान का पुण्य क्षीण हो गया। जब तक पुण्य क्षीण नहीं होगा भगवान केवली रह जाते हैं, समूह बना रहता है। भगवान का पुण्य क्षीण होता है, समूह विघटित होता है। भगवान उज्जैन पर्वत गिरनार जी की ओर जाते हैं, योग निरोध के लिए बैठते हैं। देखो मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कितना कठिन है। और आ ई उ ऋ लिर इतने जो समय काल लगता है, इतने में भगवान का मोक्ष हो गया। पहुंच गए भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। पहुंच गए भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। पाया पद निर्वाण, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। देखिए, सारे जीवन की कहानी केवल इतने से पुरुषार्थ के लिए। आप तो चर्चा करते रह गए, भगवान का मोक्ष हो गया। ऐसे ही चर्चा करते मत रह जाना, हमको भी भगवान के साथ मोक्ष जाना है। आज भगवान का मोक्ष कल्याण को उपदेश दे रहा है। अपने जीवन से जब भी जाना, संयम के साथ ही जाना। भगवान महावीर स्वामी की, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। प्रभु मोक्ष चले गए।